हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। दोस्तों हमेशा आपकी सेवा में हाजिर 1-to-1 क्लासेस। दोस्तों आज के हमारे सवाल क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 140 तक का सफर करेंगे आप लोग मेरे साथ, यानी कि आपके वही पुराने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों चलते हैं इस सफर पे और जानेंगे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से दोस्तों, जो कि बेस्ड होने वाले हैं क्लास 11-12 के लिए। और ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों सीयूटी इकोनॉमिक्स की। यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, केवीएस पीजीटी, एनवीएस पीजीटी, जितने पीजीटी एग्जाम है जिनमें इकोनॉमिक्स और कॉमर्स आने वाली है, ये वीडियो यार बहुत यूजफुल है। चलिए मेरे साथ जवाब दीजिए और बेटर बनाइए अपनी अंडरस्टैंडिंग को दोस्तों हमारे साथ, आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सफर को। चलिए दोस्तों, आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 121 आपके सामने आ गया। दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड? इनमें से कौन सा एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है? ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। पीएफसी आपके सामने नजर आ रहा है, पीएफसीई दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एंड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या फिर ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है? दोस्तों सोच समझ के जवाब देंगे इस सवाल का, और इसका जो सही जवाब है दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, ठीक है। पहले का नाम होता है पीएफसी दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और चौथे का नाम होता है नेट एक्सपोर्ट। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, अगर फोर्थ पूछा जाए तो वो नेट एक्सपोर्ट रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है इस बात को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक डैश इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। ओके, मनी सप्लाई क्या होती है? बेसिकली मनी सप्लाई क्या होती है? तो पब्लिक के पास होता है, लेकिन कब? एक पीरियड ऑफ टाइम पर, एक कैलेंडर ईयर में, एक फिजिकल ईयर में, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। कब? आंसर इसका एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई का मतलब है वो पैसा जो पब्लिक के पास है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, उसी को मनी सप्लाई कहा जाता है, किसी और को नहीं, हमेशा ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट, an annual statement of the estimated receipts and expenditure of the government over the fiscal year known as dash। ओहो, ये तो बहुत ही सिंपल है यार। एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की क्या कहलाती है दोस्तों? क्या इसको गवर्नमेंट बजट कहते हैं, गवर्नमेंट इनकम एस्टिमेट कहते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? इसका सही जवाब है गवर्नमेंट बजट। बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें सरकार अपने होने वाले खर्चे और होने वाली कमाई को एस्टिमेट करके लिखती है, हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द इनविजिबल आइटम ऑफ बीओपी? इनविजिबल मतलब जो दिखती नहीं है। बैंकिंग, शिपिंग, कम्युनिकेशन। अरे भाई ये तो इनमें से कुछ भी नहीं दिखता यार, ये सबके सभी क्या है हमारी इनविजिबल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। बैंकिंग एक सर्विस है, शिपिंग एक सर्विस है, कम्युनिकेशन एक सर्विस है, तीनों सर्विस है और सर्विसेज क्या होती हैं? इनविजिबल, हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज लो अंडर द ब्रिटिश रूल ड्यू टू डैश। ओके, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी ब्रिटिशर्स के राज में कम क्यों थी? क्यों थी? लैंड सिस्टम की वजह से, टेक्नोलॉजी खराब होने की वजह से, या पुअर होने की वजह से, इरिगेशन फैसिलिटी ना होने की वजह से, या सब? तो भाई देखो, जहां पर भी ये जो ऑप्शन आ जाता है ना सब वाला, और सारे पॉइंट ठीक ठाक से नजर आते हैं, तो पता नहीं क्यों मन कहता है ऑल ऑफ दीज ही ठीक है यार। तो ऑल ऑफ दीज ही करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे इस बात को। Government decide which goods are to be produced in accordance to the need of the society in dash economy। ओके, सरकार डिसाइड करती है कौन से गुड्स बनाने हैं सोसाइटी की जरूरतों के अनुसार। किस तरह की इकोनॉमी में? सरकार के हाथ में है डिसाइड करना, सोशलिज्म में, कैपिटलिज्म में, मिक्स में, या नन ऑफ दीज में? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सोशलिज्म। सोशलिज्म हमारी वो इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट के हाथ में होता है या सारे डिसीजन सरकार लेती है। कैपिटलिज्म में लेता है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, और मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट और गवर्नमेंट मिल के देती है। तो इसमें प्राइवेट का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये नहीं कह सकते सरकार लेगी, प्राइवेट सेक्टर इक्वली रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, बल्कि ज्यादा ही करता है, ध्यान रखेंगे इस बात को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया? इनमें से कौन सा टैक्स रिफॉर्म नहीं है? सोच समझ के बताएंगे इनमें से कौन सा टैक्स रिफॉर्म नहीं है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, ठीक है भाई, जीएसटी के अंदर यही करा था हमने।
इन्वेस्टमेंट ऑफ जीएसटी इन 2015, नहीं यार जीएसटी तो 2016 में आता है, तो गलत लिखा है। डिक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ये भी ठीक है अपना। तो भाई ये जो ऑप्शन 2 है ना, ये हमारा जो टैक्स रिफॉर्म हुआ था जीएसटी वाला, उसका फीचर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जीएसटी 2015 में थोड़ी ना है, 2016 में आया था, आपको पता है। नेक्स्ट, ट्रांजिट पुअर कंसिस्ट ऑफ डैश। ट्रांजिट पुअर में इनमें से कौन कौन आते हैं? चर्निंग पुअर, ओकेशनली पुअर, या दोनों? भाई दोनों ही आते हैं। ट्रांजिट वो है जो ऐसे पुअर है जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं कर पाते, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। चर्निंग काफी हद तक पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, ओकेशनली कभी ऊपर कभी नीचे घूमते रहते हैं बेचारे, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, आता रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बोर्ड में बहुत बार आते हैं, इसको बहुत अच्छे समझ के चलेंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, लोगों की सोच विचार बदलता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाता है, लगता तो नहीं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा करता है, बिल्कुल करता है। पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा जी सकता है, उसको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या सही है क्या गलत है। फिजिकल कैपिटल ढंग से यूज करता है, करता है। भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती नहीं है, बल्कि मुझे लगता है ह्यूमन कैपिटल पे जो इन्वेस्टमेंट होता है उससे बहुत ज्यादा ह्यूमन कैपिटल का रिटर्न आपको मिल जाता है। तो इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा क्या है, रिटर्न। इसलिए अच्छे से इन्वेस्ट करो किस पे? ह्यूमन कैपिटल पे दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, रेगुलेटेड मार्केट बेनिफिट्स डैश। रेगुलेटेड मार्केट से किसको फायदा होता है? फार्मर्स को, फार्मर कंज्यूमर को, फार्मर कंज्यूमर मिडलमैन सबको, या फिर गवर्नमेंट को। ये जो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं हमारी सारी की सारी, मंडियां होती हैं सारी की सारी, इनका मेन पर्पस होता है फार्मर्स और कंज्यूमर, इनको फायदा पहुंचाना। इनका मेन पर्पस ही है फार्मर्स और कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचाना, इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे, द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इज कॉल्ड, तो बड़ी सिंपल क्वेश्चन है यार, सबको पता है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट दे देना यार, 131 का कमेंट सेक्शन में जाके दे देना कि आपके हिसाब से ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा ठीक है। भाई बता सकते हो यार, बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, सबको याद है वाली डेफिनेशन। तो 131 का इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में जाके, जल्दी करिए अभी कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया। इनमें से कौन सा क्रिटिसिज्म है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी का इंडिया में? नुकसान मान लो, या एक तरीके से पूरी चीज बतानी है आपको। लेस देन 20% ऑफ पॉपुलेशन यूटिलाइज पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, पीएससी डू नॉट हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डॉक्टर्स, पीएससी डू नॉट हैव सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अब क्वेश्चन बता रहा है कि हेल्थ केयर की क्या क्या नुकसान है इंडिया में, क्या क्या कमी है। तो भाई ये सारी कमी है। पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर के पास ना तो मेडिसिन है सफिशिएंट, ठीक है, ना उनके पास डॉक्टर्स है सफिशिएंट, और सिर्फ 20% पॉपुलेशन तक ही पहुंच पाते हैं, इससे ज्यादा पहुंच भी नहीं पाते। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा ही है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अपिको मूवमेंट कब आया था यार? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अपिको मूवमेंट आया था आपका 1983 में, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, याद रखेंगे। अपिको मूवमेंट वही मूवमेंट है चिपको मूवमेंट की तरह ही है, जिसमें डिफॉरेस्टेशन के टाइम पे लोग पेड़ों से आगे चिपक जाते थे कि पेड़ को काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा, ये वही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पर कैपिटा जीडीपी एंड क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। ओके, इनमें से कौन सा जीडीपी को, हेल्थ परफॉर्मेंस को, एजुकेशन को, सबको लेके चलता है? कौन है वो जिन सबको लेके चलता है? जीडीआई, एचडीआई, पीजीआई? भाई ये तो एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, काफी इंपॉर्टेंट है, यही लेके चलेगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल बताना है नॉन ड्यूरेबल गुड्स का। नॉन ड्यूरेबल वो जो लंबे टाइम तक नहीं चल पाते। भाई मिल्क हो या ब्रेड हो यार, दोनों ही नॉन ड्यूरेबल है, दोनों लंबे टाइम तक चलते कहाँ हैं, 2-3 दिन में खराब हो जाते हैं, पता ही है आप लोगों को बहुत अच्छे से, तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एमपीसी 1 है, मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, या फिर आप लगा सकते हैं k इक्वल्स टू 1/MPS, जो मर्जी लगा दो फॉर्मूला, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी 1 है, 1/0 इक्वल्स टू कितना होता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी वैल्यू होगी, इन्फिनिटी वैल्यू होगी, इन्फिनिटी वैल्यू होगी, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विद रेफरेंस टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रेफरेंस में इनमें से कौन सी बात बिल्कुल ठीक है, सोच समझ के बताना है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉइन इशू करती है केवल, ये सारे टाइप ऑफ करेंसी नोट इशू करती है, ये 1 रुपी नोट एंड कॉइन इशू करती है,
इट इशू ओनली 1 रुपी नोट। भाई सी वाला ऑप्शन ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपका 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का जारी करती है, इस बात को ध्यान रख के चलना, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन। Which of the following is the component of budget? बजट का कंपोनेंट रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, बोथ ऑफ दीज। अरे भैया दोनों है, यही तो दो कंपोनेंट है। रेवेन्यू वाले के दो हिस्से हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल बजट के दो हिस्से हैं, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल है यार, ये तो सबको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी कहाँ रिकॉर्ड होगा? सोचो, एक्सपोर्ट करा है मशीनरी को, एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसको? मशीनरी को। कहाँ रिकॉर्ड करा जाएगा दोस्तों? जब जब आप मशीनरी एक्सपोर्ट करोगे, पहली बात तो पैसा आएगा, ठीक है, तो जब जब पैसा आता है तो वो राउंड होता है क्रेडिट साइड पे, तो या तो आंसर ये होगा, ये होगा। चलो जी ठीक है। अब मशीनरी, मशीनरी जो है दोस्तों वो क्या है? मशीनरी क्या है? ये हमारी डेली बेसिस की ट्रांजेक्शन, हम डेली बेसिस पे मशीनरियां या बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते रहते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये हमेशा क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि डेली हिस्से है हमारे, डेली पार्ट्स हैं, डेली बेसिस पे हम एक्सपोर्ट करते रहते हैं, मशीनरी हो या सामान हो, इसलिए करेंट अकाउंट के अंदर आएगा, ध्यान रख के चलेंगे। फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इम्पैक्ट ऑफ ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी लॉन्ग ब्रिटिश रूल? इनमें से कौन सा ब्रिटिशर्स रूल का इम्पैक्ट नहीं है? एग्रीकल्चर सेक्टर हैड सरप्लस लेबर एंड लो प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नीड अपग्रेडेशन एंड एक्सपेंशन, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर शो अ साइन ऑफ इंप्रूवमेंट एज पीपल स्टार्टेड टू शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, या इंडस्ट्रीज क्राइंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन। इनमें से कौन सा इंपैक्ट नहीं है? सोचो क्या हो सकता है, इनमें से कौन सा इंपैक्ट नहीं है? ठीक है, तो ये बाकी सब तो नेगेटिव है, ठीक है, एक ये थोड़ा पॉजिटिव सा नजर आ रहा है, ऐसा है नहीं भाई, लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे शिफ्ट हुए थे ब्रिटिशर्स के राज में, ना 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 ना, ये तो झूठ है, बिल्कुल ये झूठ है जज साहब। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा नॉट अ गुड इंपैक्ट रहेगा, नॉट अ इंपैक्ट रहेगा, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने सारे क्वेश्चन करे, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ हमेशा। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल हमेशा लेकर आ रहा था, आगे भी लेके आता रहेगा दोस्तों। बने रहिए और हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।